हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका सीएसआर नेट का रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी जेआरएफ या नेट निकला है। और साथ में मैं उन बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जिन्होंने कम से कम फाइट किया था पर किसी भी कारणवश वो रह गए हैं। क्योंकि देखिए, कंपटीशन में ऐसा होता ही है कि कभी कभी आप जीतते भी हैं और कभी कभी आप हारते भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुखी होना है। क्योंकि आप फाइटर रहे हैं और आप अगर लड़े हैं और आपने मेहनत की है, तो आप ये सोचिए कि आप भी सफलता के उतने ही करीब थे। बस ये आपका टाइम नहीं था और आपका टाइम जल्दी दोबारा आ जाएगा। बस आपको ज़रूरत है थोड़े से और इंतज़ार की और अपनी मेहनत को बरकरार रखने की। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया है उसके बाद से आपका सबसे बड़ा डाउट चल रहा है कि सर यूजीसी जीआरएफ और सीएसआर जीआरएफ में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि कई बच्चों का नाम सीएसआर जीआरएफ के अंडर लिखा हुआ है और कई बच्चों का नाम यूजीसी जीआरएफ के अंडर लिखा हुआ है। तो आज इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है या जो भी क्वेश्चन आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेल पे पूछे, उन सब का आंसर मैं देने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक कट ऑफ नहीं आई है, पर हाँ अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जो कट ऑफ है आपकी वही रही है, सेम जो मैंने आपको बताई थी, और ये 105 प्लस है। अब सेकंड एक और डाउट था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनका जीआरएफ हुआ है तो क्या उनका एलएस भी हो गया है या वो एलएस के लिए उन्हें अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, जिनका भी जीआरएफ हो गया है उनका ऑलरेडी एलएस हो चुका है, यानी अब उनको एलएस के लिए अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। पर हाँ, जिनका सिर्फ एलएस हुआ है तो उनको जीआरएफ के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, वो जीआरएफ निकालना चाहते हैं तो यानी जीआरएफ में आपका एलएस ऑलरेडी इंक्लूड होता है, पर एलएस में सिर्फ एलएस ही इंक्लूड होता है, उसमें और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। थर्ड पॉइंट है, अब आते हैं सीएसआर जीआरएफ और यूजीसी जीआरएफ में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस एंट्रेंस का नाम है जॉइंट सीएसआर यूजीसी एग्जामिनेशन। तो यानी जो ये एग्जामिनेशन कराया जाता है, इसमें दोनों ही फंडिंग बॉडी इन्वॉल्व होती है, सीएसआर और यूजीसी। क्योंकि देखिए, एक एग्जाम तो होता है सिर्फ जो यूजीसी कराती है, जनरली उसमें दूसरे सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स के और कॉमर्स के, पर हमारा जो एग्जाम होता है जो साइंस का होता है उसमें दोनों ही कराते हैं। ज्वाइंट सीएसआर यूजीसी एग्जाम होता है, यानी यूजीसी भी आपका ये एग्जाम करा रही है और सीएसआर भी करा रही है। अब एग्जाम कराने से मतलब है कि इसमें जो फंडिंग है, यानी जो जीआरएफ के बाद आपको पैसा मिलेगा, वो दोनों एजेंसी से आ रही है, यूजीसी से भी और सीएसआर से भी। तो जनरली होता क्या है, यूजीसी अराउंड 1500 लोगों को फंड देती है या फंडिंग प्रोवाइड करती है फेलोशिप के लिए, जीआरएफ के लिए, और सीएसआर अराउंड 2000 प्लस फंडिंग देती है और इतनी फेलोशिप प्रोवाइड करती है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट को फेलोशिप प्रोवाइड करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी बच्चों का नाम यूजीसी जीआरएफ के अंदर है, किसी का आप सीएसआर जीआरएफ के अंदर है। तो बस यानी इतना सा फ़र्क है, जिनका नाम यूजीसी जीआरएफ के अंदर है उनकी जो फंडिंग एजेंसी है वो यूजीसी है, यानी जो उनकी फेलोशिप आएगी वो यूजीसी की तरफ से आएगी। और जिनका नाम सीएसआर जीआरएफ के अंडर है उनकी जो फेलोशिप है वो सीएसआर से आएगी और सीएसआर उसकी फंडिंग एजेंसी है। अब फोर्थ पॉइंट है, आप ये सोचे होंगे कि किस हिसाब से मतलब यूजीसी जीआरएफ सेलेक्ट किए गए या सीएसआर जीआरएफ सेलेक्ट किए गए, कि मतलब कौन यूजीसी के अंडर आएगा कौन सीएसआर के अंडर आएगा। तो इसका एक मिसकंसेप्शन है सबके बीच कि किसी किसी को ये लगता है कि जिनकी रैंक अच्छी होती है उनका सीएसआर जीआरएफ आता है, या कोई कोई कहता है जिनकी रैंक अच्छी होती है उनका यूजीसी जीआरएफ आता है। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रैंडम सिलेक्शन है। ये कंप्यूटराइज्ड सिलेक्शन आता है कि मतलब कोई यूजीसी जीआरएफ के अंदर आ जाता है और कोई सीएसआर जीआरएफ के अंदर आ जाता है। और फिफ्थ, अगर मैं थोड़े फ़र्क कहूँ यूजीसी जीआरएफ और सीएसआर जीआरएफ में, तो देखिए फ़र्क तो ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे फेलोशिप दोनों को सेम मिलती है और सेम ही आपको 31,000 प्लस एचआरए मिलेगा। पर हाँ, जो फ़र्क है ये कहा जाता है कि जनरली, और देखा भी गया है, कि सीएसआर जीआरएफ की जो फेलोशिप है वो लेट आती है और काफ़ी रुक रुक के आती है। मतलब जो सीएसआर जीआरएफ की फंडिंग होती है फेलोशिप की, वो कहते हैं थोड़ी सी बेकार है, क्योंकि उसका जो पैसा है वो टाइम टू टाइम नहीं आता है। पर यूजीसी जीआरएफ की जो फंडिंग है उसका पैसा टाइम टू टाइम आता है और वो अच्छी फंडिंग एजेंसी मानी जाती है। तो इसीलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनका यूजीसी जीआरएफ है उनके थोड़े मज़े आने वाले हैं, और जिनका सीएसआर जीआरएफ है उनको थोड़ा सा पेन देखने पड़ेगा। पर देखिए, क्या पता है चेंज भी हो सकता है, क्योंकि रेगुलर गवर्नमेंट हर चीज़ में सुधार कर रही है, तो क्या पता आप दोनों की फेलोशिप अच्छे से ही आए। और साथ में मैं आपको बता दूं, एक और डिफरेंस रहता है कंटीजेंसी का। यूजीसी जीआरएफ में कंटीजेंसी कम होती है, सीएसआर में ज़्यादा होती है ड्यूरिंग जीआरएफ।
और SRF में मेरे ख्याल से UGC में ज़्यादा हो जाती है और CSR में कम हो जाती है। तो ये भी एक दूसरा फ़र्क है। अब लास्ट पॉइंट है, अब आप सोचेंगे कि फ़ेलोशिप कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए, फ़ेलोशिप आपकी तब से स्टार्ट होती है जब आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं। तो जब भी आपका PhD में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस दिन से ही आप मान लीजिए आपको फ़ेलोशिप मिलेगी। अब वो चाहे जुलाई में हो चाहे वो अगस्त में हो। तो यानी जो आपका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होगा कॉलेज में और जो भी उसकी डेट होगी उस तारीख से आपकी फ़ेलोशिप काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप चाहे किसी भी फ़ेलोशिप से हैं, आपको उसी दिन से फ़ेलोशिप मिलेगी जिस दिन आपका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा PhD के लिए। तो आई होप ये सब बातें अब आपको समझ में आ गई होगी और जो भी डाउट थे आपके इस रिगार्डिंग वो मैंने बता दिए होंगे। तो अब आगे भी ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।